बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम ये टॉपिक शुरू करने लगे हैं हाइपोथेसिस के नाम से। हाइपोथेसिस जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन है फर्दर आगे कि एक कोई भी शख्स प्रोबेबिलिटी के जरिए डिसीजन मेकिंग किस तरह कर सकता है, प्रोबेबिलिटी को अपने डिसीजन में किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कोई भी शख्स प्रोबेबिलिटी को अपने डिसीजन में किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। समझिएगा जरा बात को, अगर आपने पीछे से कंटिन्यू होते पढ़ा है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने पूरी पढ़ी है मुझसे, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना अगर सीख लिया है तो उस पर सारी ये बात बेस करती है। अगर आपने वो बात नहीं सुनी तो फिर आपको सब्र करना पड़ेगा, पहले वो पिछला लेक्चर लेना होगा, फिर आप इस बात को समझिए। हमने कहा कि अगर आपको मेरी एग्जाम्पल याद हो पेप्सी वाली, याद है सबको कि पेप्सी का प्लांट है, उस प्लांट की प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि वो हर मशीन हर बॉटल में 250 ml की क्या कर दे, फिलिंग कर दे, ऐसा बताया था मैंने। तो अगर हर कंटेनर के अंदर वो मशीन 250 ml फिल कर रही है, तो अगर आप 2 बॉटल बनाएं तो दोनों का सम क्या होगा, 500 डिवाइड बाय 2 करेंगे 250। 4 बॉटल बनाएं, चारों का सम क्या होगा, 1000 डिवाइड बाय 4 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 250। आप लाख बॉटल बनाएं तो वो लाख बॉटल मल्टीप्लाई बाय 250, समझ आएगा, डिवाइड बाय लाख, आंसर वापस क्या आएगा, 250। यस और नो? तो इसका मतलब क्या है, किसी भी कंटेनर का जो फिलिंग साइज है, वेट है, या उसमें जो भी मौजूद है चीज, उसका जो साइज है वो आपका मीन साइज कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि पेप्सी की मशीन जो है वो हर बॉटल में 250 ml की फिलिंग करती है। अगर 250 ml वाली प्रोडक्शन चल रही है, 350 ml का टिन बनाती है अगर 350 ml वाली प्रोडक्शन चल रही है, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग वो मशीन काम करती है। यस और नो? लेकिन हम जानते हैं कि हर मशीन हर चीज स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी ऑपरेट करती है, कि उसकी फिलिंग करने में थोड़ी कमी और थोड़ी ज्यादती हो सकती है। तो अगर एक बॉटल उसने बनाई है 249 ml की, तो दूसरी बन सकती है 251 ml की। और पॉपुलेशन का अगर हम सम करें तो वो हमारा सम होने के बाद एवरेज दोबारा क्या आएगा, 250 आएगा। अच्छा जी, अब हम बतौर इंस्पेक्शन करने वाले, पुलिस वाला नहीं, फूड इंस्पेक्टर, हम बतौर इंस्पेक्टर सैंपल पिक करते हैं बॉटल्स का। किसी में 248, किसी में 252, किसी में 247, किसी में 253, ऐसे बॉटल आ गई ना हमारे पास। हमने उन तमाम सैंपल की ऑब्जर्वेशंस का क्या कर लिया, सम कर लिया। अब हमें पता है कि उस सैंपल की ऑब्जर्वेशन का सम जो होगा वो सैंपल मीन कहलाएगा, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके जो आंसर आएगा वो सैंपल मीन कहलाएगा। वो सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर हो भी सकता है और नहीं। तो अब उसके होने ना होने की 2 वजूहत। वजह नंबर 1, हमारी सैंपलिंग में एरर हुआ है। अब ये लफ्ज वही समझेगा जो पीछे से चलता आ रहा है मेरे से, यानी मतलब अगर मेरी ऑब्जर्वेशन में 251 वाली बॉटल आ गई है तो उसको कंपनसेट करने के लिए 249 वाली बॉटल नहीं आई, तो इसलिए मेरा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से क्या आ रहा है, मुख्तलिफ आ रहा है। यस और नो? इसको क्या बोलेंगे, सैंपलिंग एरर। तो हम एक वजह लिखेंगे, हम बोलेंगे हाइपोथेसिस मतलब मफरूजा, क्या मफरूजा, क्या बेटा, फर्ज कर ले, मान ले। तो हम यहां पर देखो भाई, देखो लिखने वाला काम होता रहेगा। हम यहां पर एक हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश करेंगे, हम बोलेंगे यार सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से गलत, मतलब मुख्तलिफ आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा पहला मफरूजा, और इसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे म्यू इज इक्वल टू 250 ml। क्या म्यू इज इक्वल टू, यानी सैंपल मीन भले कुछ भी आए, मैं आज भी इस बात पे यकीन रखता हूं कि मेरा पॉपुलेशन मीन 250 ml, यानी सैंपल मीन का पॉपुलेशन मीन से मुख्तलिफ दिखाई देना सैंपलिंग का एरर है। आवाज नहीं आ रही? और आज भी मेरा पॉपुलेशन मीन 200, और अगर ऐसा है तो ये मशीन बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। अच्छा जी, दूसरा मफरूजा नंबर 2,
नहीं नहीं यार, सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन से क्या आ रहा है, मुख्तलिफ आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं मशीन अपनी प्रोग्रामिंग से हट गई और ये मशीन अब सब बॉटल्स के अंदर 250 ml फिल ना कर रही है। तो अगर मशीन अपनी प्रोग्रामिंग से हट गई है तो अब मेरा पॉपुलेशन मीन 250 ml रहा या नहीं रहा। तो अगर अब हमारी प्रोडक्शन का, अब हमारी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ही क्या हो चुका है, चेंज हो गया है, तो ये मशीन अपनी प्रोग्रामिंग से हट चुकी है, यानी इस मशीन को रिपेयर करने की जरूरत है। दूसरा मफरूजा, कौन सा मफरूजा, दूसरा मफरूजा क्या बोलेंगे, H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 250 ml, यानी हमारा पॉपुलेशन मीन 250 ml नहीं रहा। आइए इसको एक और तरीके समझते हैं। मीडिया खबर दे रहा है पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है, महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया, फला फला, ऐसे नहीं कब नहीं सुनते ना आप मीडिया वालों को, ठीक है जी। तो महंगाई आसमानों को छू रही है, महंगाई के जिन बोतल से बाहर आ गया, मुल्क में गुर्बत अफलास हम देखते हैं। यहाँ पर मैं अभी परसों रात को वापसी आ रहा था कराची से, 25 दिसंबर को वापस आ रहा था, फिर इसके बाद एक और दिन भी वापस आ रहा था। तो वो कबाब जी और उसके बाद शाहीन चिनवारी, लेकिन करे इतनी गाड़ियां कि आप गिन नहीं सकते। अब हम के पास पैसा ही पैसा, मतलब वो सारे छुट्टियों के दिन रेस्टोरेंट्स के बाहर एंजॉय करते रहते हैं। यहाँ मीडिया बोलता है भाई जो है वो महंगाई के दिन बोतल से बाहर आ गया, तो मैं बोलूंगा यार ये क्या है। यहां जब मैं देखता हूं तो कुछ और दिखता है, मीडिया को देखता हूं तो कुछ और दिखता है। अब मैं तो कंफ्यूज हो गया क्या मतलब। तो मैं बोलूंगा अजम्पशन नंबर 1, हाइपोथेसिस नंबर 1, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है, कोई मसला ही नहीं है, ये मीडिया बस ऐसे ही हमें परेशान करता रहता है। तो मतलब पहली अजम्पशन नल हाइपोथेसिस, सब कुछ ठीक है, मीडिया का काम क्या है, खबरें बनाना। नहीं नहीं यार ऐसे तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो मसला होगा। समझे बात या नहीं। इसका मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस पॉजिटिव थिंकिंग, सब कुछ ठीक चल रहा है, जो बताया जा रहा है उससे हमें अपने पॉइंट से हटने की जरूरत नहीं है। यानी अगर सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से क्या दिख रहा है, मुख्तलिफ, तो ये सैंपलिंग का क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। लेकिन नहीं नहीं यार, हो सकता है सैंपलिंग एरर ना हो बल्कि पॉपुलेशन मीन तब्दील हो चुका हो, और अगर ऐसा हो तो मशीन फिर उस तरह काम नहीं करे, इस तरह काम करना चाहिए। यानी आप इंजीनियर को बुलाए बगैर, मशीन के स्क्रू नट वगैरह खुलवाए बगैर, मशीन के डेटा के जरिए फैसला कर रहे हो कि ये मशीन रिपेयर होगी या नहीं होगी। सोचो सिर्फ किससे, डेटा से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। आप समझ रहे हो बात को, क्योंकि आपके हाथ में फाइनेंस है, आपने फैसला करना है। अच्छा जी, नवाज शरीफ ने ख्वाब देखा इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया, ख्वाब से जागा, नहीं नहीं मैं हूं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मैं हूं, नल हाइपोथेसिस। कोई आके बोलता है मियां साहब ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत, ऑल्टरनेटिव। तो फिर आप ये फिर नून लीग वाले बोलते आज भी दिलों का वजीर आजम नवाज शरीफ। आप बोल दे, आज भी दिलों का वजीर आजम नल हाइपोथेसिस। नून लीग वाले बोल रहे हैं कुछ भी कर लो आप, वजीर आजम कभी बन जाए, दिलों का वजीर आजम कौन है, नवाज शरीफ। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिव ऐसी कोई बात नहीं। दो ऑप्शन, दो रिजल्ट, तो हमारा पेपर पास है इंशाल्लाह, और उसमें कोई ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं है। डरा नहीं रहा, मैं आपको जगा रहा हूं। ठीक है जी, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको हम क्या बोलेंगे, पहले वाले को हमने क्या नाम दिया बेटा, नल है यानी खाली, ब्लैंक, नल हाइपोथेसिस, क्या नाम देंगे इसको। और नल हाइपोथेसिस को हम एक और नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे टाइप 2 एरर। क्या एरर की टाइप, एक है असली एरर, रियल एरर, और एक है नकली एरर। नकली एरर मतलब सैंपलिंग का एरर। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बोलेंगे, टाइप 2 एरर। इसको एक और नाम देंगे बीटा एरर। कौन सा एरर, ये सारे एमसीक्यूज पूछ सकता है क्या।
दूसरा जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसका नाम क्या है? H1। क्या नाम है बेटा? उसको आप बोलेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या? जो कि नल का क्या होगा? अपोजिट होगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको आप बोलेंगे टाइप 1 एरर। क्या बोलेंगे? या इसको आप बोलेंगे अल्फा एरर। क्या बोलेंगे? तो फिर घूम फिर के अल्फा और बीटा आपके सामने आ गए। कॉन्सेप्ट फिर रिकॉल कर लें। जितने भी क्वेश्चन होंगे हाइपोथेसिस के, उसमें हो ही रहा होगा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से मुख्तलिफ दिख रहा है। क्या ये इस बात का सबूत है कि आपका पॉपुलेशन मीन अब वो नहीं रहा जो होना चाहिए? तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, हालात बिल्कुल ठीक है, आज भी हमारा मीन बिल्कुल ठीक है, पॉपुलेशन मीन वो तब्दील नहीं हुआ। ये कौन सा हाइपोथेसिस है? नल। आप सामने वाले हकाइक क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। ठीक है जी। और ऑल्टरनेटिव क्या है? नहीं नहीं, हो सकता है कुछ तो मसला हो। इन नल के अंदर क्या है? आप बोलते हैं जो एरर हुआ है वो कौन सा एरर है? सैंपलिंग एरर है, वो रियल एरर नहीं है। और टाइप 1 में आप बोलते हो नहीं नहीं वो अल्फा एरर है, वो रियल एरर है। हो सकता है हमारा पॉपुलेशन मीन क्या हो गया? चेंज हो गया, मशीन अपनी प्रोग्रामिंग से हट गई हो, उसको रिपेयर करने की जरूरत। कोई मसला है तो बात समझ। तो ये पहला हिस्सा कहलाता है, इसमें हमें हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश करना होता है। सवाल आपके सामने मीन देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन देगा, साइज ऑफ सैंपल देगा और सैंपल का मीन देगा। और वो सैंपल का मीन पॉपुलेशन मीन से क्या होगा? मुख्तलिफ होगा। तो उस सैंपल मीन के लिए आपने क्या एस्टैब्लिश करना होगा? हाइपोथेसिस। अब 3 किस्म के हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश हो सकते हैं। ये पहला हो गया। जहां पे मैंने साइन कौन सा लगाया? इक्वल टू का और नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए, क्योंकि नॉट इक्वल टू है ना, इसका मतलब क्या है? जो हमारा पॉपुलेशन मीन है वो सैंपल मीन से ग्रेटर भी हो सकता है, लेस देन भी। तो नॉट इक्वल टू दोनों तरफ जाता है। तो अभी जो अल्फा होगा ना, अल्फा ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और यहां पर परफॉर्म होगी क्या? टू टेल टेस्टिंग। क्या टू टेल मतलब? अल्फा राइट पे भी है और अल्फा लेफ्ट पे भी, जैसा कि हमने एस्टिमेशन में किया। आज की क्लास में भी हुई ना एस्टिमेशन, या नहीं हुई? सुबह आपने देखा होगा अल्फा को 2 जगह रखा था, है ना भाई? आज की क्लास में परफॉर्म। इसके अगेंस्ट, अच्छा ये क्या हो गया? जो मैंने एग्जांपल दिए कौन सी बन गई? टू टेल टेस्टिंग बन गई। अच्छा जी, इसके बाद मैं लिखता हूं कौन सी? वन टेल टेस्टिंग। क्या बेटा? उसमें अल्फा किसी एक जानिब होगा बेटा, या राइट टेल पर वो अल्फा अल्फा होगा, डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं होगी। सर ये कैसे होगा? समझिएगा जरा। आप ये बल्ब बना रहे हैं, और जो सुनिएगा, क्या बना रहे हैं? ये एनर्जी सेवर बना रहे हैं। बना सकते हैं ना? बना सकते हैं। अब इसकी लाइफ इसके डब्बे पे लिखी हुई है कि ऑन एवरेज इसकी लाइफ जो है 1000 आवर्स है। तो उसको कंपनी पता है किस तरह बोलेगी? हमारा जो बल्ब है वो एटलीस्ट 1000 आवर्स चलता है। एटलीस्ट मतलब कम से कम। अब बताइए, अगर किसी कस्टमर के पास आपका बल्ब 1200 घंटे चल जाए, उसको कोई एतराज होगा? आवाज नहीं आ रही बेटा। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क बढ़ेगा? एक कंपनी कहती है हमारी बैटरी की लाइफ 1 साल है, किसी के पास उनकी बैटरी 1.5 साल चल रहा है, उसको एतराज होगा? तो कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर पॉजिटिव डेविएशन पे किसी को कोई एतराज नहीं है। क्यों? वो तो अच्छी बात है कि इन्होंने तो क्वालिटी बताई 1000 घंटे, ये तो चल रहा है 1500 घंटे। तो कंपनी की बताई हुई बात से भी ऊपर चलाना, यस और नो? तो कस्टमर तो और सेटिस्फाई हो जाएगा ना इस चीज में। अच्छा, कंपनी क्लेम करे कि हमारे बनाए हुए बल्ब की लाइफ क्या है? 1000 घंटे। आपने बोला आओ जरा यार इस कंपनी को चेक करते। आपने मार्केट से ऐसे 40 बल्ब खरीदे। क्या किया? और आपने एक बहुत बड़ा बोर्ड बनाया, उसमें लगा दिया आपने 40 होल्डर। ये 40 बल्ब क्या हुए? पॉपुलेशन या सैंपल? पक्का कंफर्म सैंपल हुआ है। जबरदस्त। आपने एक बड़ा सा बोर्ड बनाया, ये समझ लें बोर्ड बना लिया, इसमें लगा दिया कितने होल्डर? हर होल्डर में
एक बल्ब और उसके साथ टाइमर। अब प्रोग्रामिंग इस तरह है कि बल्ब जब तक जलता रहेगा वो टाइमिंग चलती रहेगी। बल्ब जैसे फ्यूज हुआ टाइम वहां रुक जाएगा, टाइम स्टॉप। और वो आखिरी टाइम क्या था जहां पर बल्ब फ्यूज हुआ, कितने घंटे हुआ, वहां पर टाइम स्टॉप। वो बन गई आपकी ऑब्जर्वेशन। ऐसी कितनी ऑब्जर्वेशन मिली आपको? 40। 40 का क्या किया आपने? सम। डिवाइड किससे किया? 40 से। तो उन 40 बल्ब का सैंपल मीन मिल गया। अब सैंपल मीन मिला सर 950 घंटे। यार ये कंपनी धोखा कर रही है लोगों के साथ। क्यों? दावा कर रहे हैं कि इसकी लाइफ कितनी है? कम से कम 1000 घंटे, लेकिन हमारे पास तो सैंपल मीन क्या आ रहा है? आवाज नहीं आ रही बेटा। 950 घंटे। तो अब दो बातें, क्या पता ये सैंपलिंग का एरर हो, हमारे पास ही वो बल्ब उठ के आ गए हो साथ में सारे के सारे जो कम चल रहे हैं, और किसी और के पास वो बल्ब चल। आप सुनते होंगे एक ही बैटरी आपके पास बड़ा बुरा परफॉर्म करिए, किसी कोई बोला नहीं नहीं यार हमारे पास तो इतने साल चली। ऐसा है या नहीं है? तो एक ही चीज होती है, दो किस्म की राय मिल जाती है आपको। तो हो सकता है ये 40 बल्ब जो आपके पास आ गए सारे वही हो जो जल्दी फ्यूज हो गए, लेकिन बाकी बल्ब ऐसे ना हो। तो हो सकता है ये सैंपलिंग का एरर हो, मतलब कंपनी की जो क्वालिटी है, वो क्लेम है, वो गलत ना हो। तो H0 मतलब कंपनी का दावा यह है कि नहीं नहीं ये सैंपलिंग एरर है, सैंपल मीन को देख के फैसला ना करो। हम ये बोलेंगे H0। आज भी हम ये मानते हैं कि हमारा पॉपुलेशन मीन 1000 आ रही है, उससे ज्यादा है, कम नहीं। ऑल्टरनेटिव नहीं नहीं यार, एक काम करो, मान लो कि तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? खराब है, तो मैं इसको रिव्यू करने की जरूरत है। तुम्हारा पॉपुलेशन मीन 1000 घंटे नहीं है, बल्कि 1000 से क्या है? लेस है। आवाज नहीं आई बेटा? तो इसमें वन टेल टेस्टिंग होगी। और वन टेल का मतलब क्या है? ये जो H1 आ रहा है, कौन सा एरर? अल्फा, वो लेस देन साइड पर है, लेस देन साइड। तो अल्फा आप कहां रखेंगे? लेफ्ट टेल पर। आवाज नहीं आ रही बेटा? बोलेंगे आप अल्फा ऑन लेफ्ट टेल। अल्फा कहां रखा आपने? लेफ्ट टेल। खाना खाने के बाद ऐसा हो जाता है, आप अपनी कुर्सी से थोड़ी देर उठें और दोबारा बैठे, फिर उठें, फिर दोबारा बैठे, फिर उठें, फिर दोबारा बैठे। खाना खाने के बाद ऐसा हो जाता है इंसान। दोपहर का कैलुला का टाइम है ना मसला ये। खाना खाने के बाद इंसान कैलुला करता है, कैलुला, ठीक है ना? जिसको बोलते हैं नैप, अंग्रेजी में बोलते हैं नैप, ठीक है जी? तो आप 2-3 बार जब उठेंगे और बैठेंगे, इंशाल्लाह चाय की तलब हो रही है तो मंगवा लें, ऑर्डर दे दीजिए। वहां भाई ऊपर आ चुके, आप पिला रहे हैं पूरी क्लास को चाय, अभी रेडी? कौन कंगाल हो गया था? ये तुम दर्द बड़ा समझ रहे हो आपस में एक दूसरे का। चले 12, मैं तो उसकी अपनी बात कर रहा हूँ भाई, वो खुद पी रहे जाके चाय, लेक्चर नहीं सुनना, इसलिए बोल रहा हूँ। चाय पीने से पहले जरा एक दफा ऐसे, जरा बेटा आपसे तू एक दफा उठिएगा चेयर से, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। आप लोग भी उठ जाए, क्या मसला है इसमें? क्या मसला है? फिर वापसी बैठ जाए, हाँ शाबाश, फिर उठ जाए। आपने जलजला बर्पा कर दिया यार। फिर बैठ जाए, फिर उठ जाए। आप बराबर वाले को रख कर एक इधर लगाए और एक इधर लगाए, ठीक है जी? एक बंदा फिर अपना हिसाब पूरा करे। चले बैठ जाए, बैठ जाए, चले 12। सारे बाल खराब हो गए। बात तो सच है, नहीं रसवाई की, बड़े बाल रखना कौन सी रसवाई की बात है यार? ये क्या क्या बोल दिया तुम? अच्छा जी बेटा प्लीज, इसका मतलब ये केस आपको समझ में आ गया? आवाज नहीं है बेटा? तो एक हाइपोथेसिस इस तरह बनेगा जो वन टेल होगा, इसमें आपका अल्फा कहां होगा? लेफ्ट टेल। डाउट कहां पर है आपको? डाउट है ना ये?
कि नहीं नहीं यार सैंपल मीन जो है वो कम आ रहा है, लिहाजा इसका असली मीन भी जो है वो 1000 से कम है। कंपनी क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है। अपने प्रोडक्ट को कंपनी क्या कर दिया? ओवर रेट कर दिया। ऐसे ही है ना, नकली क्या कहते हैं वो कमेंट्स लाकर, जाली कमेंट लाकर। यही आपका दोस्त है। मैं आज मतलब एक हमारा स्टूडेंट है, वो एक बड़ी मशहूर जो है वो पिज्जा की जो क्या कहते हैं उस पर उसका वो मैनेजर है वो, ठीक है जी। तो वो क्या करवाता है, जो मेरे दूसरे स्टूडेंट ना उनसे वो कमेंट्स करवाता है। बोला मैंने ऑर्डर किया, बड़ा जबरदस्त था, ये था वैसा। अब मैं वो बड़े मजे से देख रहा होता हूँ। अब मुझे पता है दोनों की आपस की क्या अंडरस्टैंडिंग चल रही। अब वो उसको खिलाएगा पिज्जा, इससे कमेंट करवाएगा। तो हमारे यहाँ मेजोरिटी ये जो काम चल रहा है ना बिजनेस में, मेजोरिटी लोग झूठ झूठ बोल बोल के क्या कर रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हो। सिस्टम प्रमोट कर, झूठे प्रमोशंस। हाँ जी, गुलाम को किस चीज का आइडिया? गुलाम को रिव्यूज की जरूरत है। इंशाल्लाह जब आप अकाउंटिंग पढ़ लोगे ना, उसमें कॉन्सेप्ट आएगा इम्पेयरमेंट, तो पढ़ना, फिर पता लगेगा। मैं उस वक्त कोई लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे इंशाल्लाह। वन टेल टेस्टिंग, भाई समझ में आई बात? उसके बाद ये कौन सा हो गया? यहाँ पर अल्फा डाउट कहाँ गया? किस बात पे गया? असली मीन जो है वो 1000 नहीं है, 1000 से कम है। डाउट का चला गया लेफ्ट पर। अब ऐसा हो सकता है कि डाउट कहां चला जाए? राइट पर, पॉसिबल है। एच नॉट, एक कंपनी है जो कहती है हमारे पास डिफेक्टिव गुड्स की तादाद होती है, डिफेक्टिव गुड्स, वो कहती है हमारे पास डिफेक्टिव गुड्स की तादाद जो है वो ज्यादा में ज्यादा, कम से कम एट मोस्ट, ज्यादा में ज्यादा मतलब लेस देन इक्वल 5%। कितने? यानी हमारी जो प्रोडक्शन है इसमें डिफेक्टिव गुड्स कितनी होती हैं? कितनी होती है? 5% या उससे ज्यादा, या 5% या उससे कम। पक्का? हमने उस कंपनी को टेस्ट करने के लिए उसकी कुछ गुड्स क्या करी, सैंपल के तौर पर खरीदी। फर्ज करें हमने 40 गुड्स सैंपल के तौर पर खरीदी, 40 में से 10 डिफेक्टिव निकली, तो 40 में 10 का मतलब क्या हुआ? 25% डिफेक्टिव। मैं बोला ये क्या, हमारे सैंपल में 25% गुड डिफेक्टिव आ रही है। वो कह रही है कि भाई, तो ये तो हमें डाउट हुआ ना इसका कि भाई कंपनी झूठ बोल रही है। वो कहती है ज्यादा में ज्यादा कितनी डिफेक्टिव है, या उससे कम, उससे ऊपर नहीं। लेकिन हमारे सैंपल में तो 5% से भी क्या आ गई, 10 डिफेक्टिव आ गई। तो पहली चीज ये क्या है? सैंपलिंग का एरर है। आज भी पॉपुलेशन में डिफेक्टिव गुड्स का प्रपोर्शन 5% है या उससे कम है। तो पहला पॉइंट, नल हाइपोथेसिस, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। दिमाग जो जो वसवसा आ रहा है उस पे लाहौल पढ़ो, और जो है उसको मान लो। कोई महंगाई वहंगाई नहीं है। किसने बोला भाई महंगाई? दिमाग खराब हुआ, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कोई महंगाई है क्या? ये मीडिया ऐसे बोलता रहता है, ठीक है। बच्चे पढ़ते नहीं है लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बच्चे पढ़ते हैं हमारे, यार कैसी बातें कर, ठीक है। आपका बच्चा बहुत शरारती करता है, मेरा बच्चा शरारती है नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, लाहौल वाला कुव्वत है। ये होता है ना, मतलब यही। तो ये जो अजम्पशन बनाई जाती है, आप अपने वालिदैन के सामने सबसे मासूम आप ही, आपके वालिदैन को कोई शिकायत भी कर दे तो वो बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। बच्चा जानता है कि वो क्या चल रहा है। अच्छा बोलता है बस अल्लाह ने बचा लिया, है ना। तो मतलब आप अगर कोई बाहर का बंदा आके कोई शिकायत भी कर दे, वालिदैन बोलेंगे नहीं नहीं हमारा बच्चा ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं, ठीक है जी। और दूसरा, जब इतने लोग शिकायत कर रहे हैं तो बेटा कुछ तो है। अब ये सैंपलिंग का एरर नहीं है, सैंपलिंग में एरर हो नहीं सकते। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं? ठीक है जी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये सैंपलिंग एरर नहीं है तो पॉपुलेशन के अंदर परसेंटेज जो है वो 5% से ज्यादा है।
और हमारा बताया हुआ क्लेम ठीक नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन की तरफ डाउट जा रहा है। आवाज नहीं आ रही बेटा? तो यहाँ पर अल्फा कहाँ होगा? ऑन द राइट टेल। इस तरह बेटा 3 किस्म के हाइपोथेसिस क्या होंगे, एस्टेब्लिश होंगे। क्लियर बात? ये होगा हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है जी, एक काम करते हैं, कुछ पहले ये कॉपी कर लें, फिर आपसे कुछ हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश करवा लेते हैं, देखें कि आपने ये बात वाकई समझी या नहीं समझी। जैन बहुत मुस्कुरा रहा है इस बात पर। चले आज ट्राई करते हैं, वो गुलाम के बारे में ट्राई करके देख लेते हैं, शिकायत करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या नल हाइपोथेसिस बनता है या ऑल्टरनेट। हाँ बेटा बोले, सिस्टम खराब नहीं का मतलब? बेटा कल की क्लास में आएंगे आप? पक्का कंफर्म आएंगे? नहीं क्या है ना, कल मेरी क्लास है ना, जबरदस्त बेहतरीन, बस फिर क्या मसला। कल आपने इतनी क्लासेस रखा दी यार, छोड़ो यार, क्या करोगे इतनी क्लासेस देकर? बेटा वो अब आप लें क्लास, अब आप क्लास लें, आपने चलो आप क्लास ली, रखवा ली तब रख ले लें क्लास, और क्या। कल आपको बिजनेस कमीशन का भी टेस्ट मिल जाएगा मेरे ख्याल से, टेस्ट ही मिलेगा। मैम ने पोर्टल देखा है? अच्छा एक पोर्टल से आता है यार, इतने अकाउंट बनाते हो तुम, अभी दिखाऊं मैं, एक बंदा इसने पता नहीं 3 से 4 अकाउंट उसने बनाया है। ये रहा वो रहा, ये हाँ ये भी पता नहीं ऐसा क्या पता, हारिस नहीं वो मोहबस। हाँ 2 क्यों बनाए भाई? वाह, तो भाई ऐसे चुन चुन के पासवर्ड क्यों रखते हो, इसको खुद ही भूल जाते हो यार। पता नहीं लगता तो मुझे बताते ना यार, मैं उसको लगा देता बेटा, मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि मैं आपका पासवर्ड रीसेट कर दूं। भाई अभी मैं लिस्ट दिखाऊंगा, सबके नाम आ रहे होंगे, फिर कुछ नाम ऐसे हैं फिर वो आप पढ़ेंगे तो आप सारा मजाक उड़ा देंगे किसी का। ठीक है, और कुछ 1-2 नाम तो ऐसे जिनको मैं जानता भी नहीं। नहीं वो तो जानता हूँ, एबी डिविलियर्स की बात कर रहा हूँ, रिटायर हो गया वो। चलो ये लिख चुके हैं आप लोग? गुलाम की नहीं तो हम ये पूछेंगे ना, क्या कहते हैं, कहाँ जाना है बेटा गुलाम बेटा? बट अब सवाल, अच्छा ये सवाल तो ये मैंने दूसरा वाला रख दिया ना, असल सवाल रही है, पहले एस्टेब्लिशमेंट की एक्सरसाइज करवानी है। ये 4 क्लेम्स हैं, इन चारों के आपने क्या करने हैं, हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश करने।
क्लेम नंबर 1, एक कंपनी दावा करती है द परसेंटेज ऑफ आयरन इन सर्टेन कंपाउंड इज 12.5। कोई चीज है जिसके अंदर आयरन का कंपोनेंट कितना है 12.5। अब वो आयरन कोई दवाई में भी हो सकता है, किसी और चीज में भी हो सकता है। अगर कोई टेबलेट है तो उसमें 12.5 मिलीग्राम आयरन, यस और नो। तो अगर आपने गोली एक खरीद ली और बोला इसको मैं चेक करता हूँ, वाकई एक कंपनी सच बोल रही है या आपने उसकी लैब टेस्ट करवाया, उसमें आयरन की वैल्यू जो है वो 12.4 आ गई, बोला कंपनी झूठ बोल रही है। एक में क्या आ गई 12.6 आ गई।